Welcome back everyone, this is CS Swaroop and you are here watching series of lectures on rectification of errors. I hope you like this series and I hope you have shared it with your friends also. So guys, we are on lecture number 8 and all the lectures link is available in the description box. All 7 lectures link is given in the description box. I request you to watch those lectures first and then only watch this video. So guys, in first 7 lectures we have completed up to illustration number 5. We have solved all the questions up to illustration number 5. In today's lecture we are going to complete illustration 6 and illustration 7 only. So as soon as possible, जितना जल्दी हो सके हम खत्म करेंगे, बस इतना ही करेंगे. और कल के लेक्चर में हम देखने वाले हैं करेक्शन ऑफ एरर्स इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड. तो ये हमारा कल के लेक्चर में होने वाला है. तो लेक्चर नंबर 9 में ये कवर अप करेंगे हम. तो आज का टारगेट है ये इलस्ट्रेशन 6 एंड इलस्ट्रेशन 7 सॉल्व करने का, राइट. सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन नंबर 6. थोड़ा सा अभी स्पीड अप करना है हमें. पहले हमने बहुत स्लो लिया है, अभी थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे और ये क्वेश्चन फटाफट खत्म करेंगे. ठीक है बच्चों, चलो लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन नंबर 6. बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये सेशन, तो प्लीज कृपया करके ध्यान देना. The following are the errors affecting the accounts for the year 2015 were detected in the books of Jain Brothers, Delhi. Sale of old furniture rupees 150, treated as sale of goods. All transactions are given. Let's go to the end. You are required to pass necessary rectifying entries and show how the trial balance would be affected by the errors. That is asked. How the trial balance would be affected by the errors. So opening balance is not given in the question about suspense account, right? Here they have not told, like illustration 5 जहां पे आपको बताया गया था कि सस्पेंस अकाउंट उन्होंने खोला है और सस्पेंस अकाउंट के बेसिस पे आपको रेक्टिफिकेशन करने के लिए बोला था. यहाँ पे कोई मेथड नहीं बोला, यहाँ पे सिर्फ ट्रांजैक्शन दिया है और आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आप नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज दो. तो आप 3 सिचुएशन में से, यानी लोकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, लोकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड लोकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, इन 3 सिचुएशन में से कोई भी एक सिचुएशन यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम. एंड उन्होंने आपको पूछा है कि हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर्स. तो इन एरर्स के कारण ट्रायल बैलेंस कैसे अफेक्ट होगा वो भी आपको पूछा है. तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को. पहले उसके लिए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाते हैं बच्चों. कम टू द सॉल्यूशन, write down in the books of whatever name of the owner, journal entries. Please draw this format. Date, particulars, LF, debit, credit. तो ये फॉर्मेट ड्रॉ करना बच्चों फटाफट. चलो आज फास्ट करना है थोड़ा सा. 18 lines are required for journal entries. Minimum 18 lines are required for journal entries. चलो फॉर्मेट ड्रॉ करो बराबर, फटाफट फॉर्मेट कंप्लीट करना है. उसके बाद इलस्ट्रेशन 7 भी कंप्लीट करना है हमें. ओके, आज अभी के इस लेक्चर में 2 इलस्ट्रेशन कम से कम खत्म करने हैं हमें. फाइन. सो शैल वी स्टार्ट? आई होप योर फॉर्मेट इज रेडी. लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड्स. इलस्ट्रेशन 6 कर रहे थे हम लोग. आपको क्वेश्चन पूछा गया जर्नल एंट्रीज बनाओ और हाउ दीज एरर्स आर गोइंग टू अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. साइमल्टेनियसली वी विल राइट दैट हाउ दीज एरर्स आर गोइंग टू अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. सो 18 लाइंस का जर्नल का फॉर्मेट बनाया. उसके बाद जो आगे आपके बचे हुए लाइंस हैं, एक 4-5 लाइन छोड़ दो, 7-8 लाइन छोड़ दो, सॉरी 8 लाइंस छोड़ दो. मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन लिख के देना है. प्लीज लीव 8 लाइंस एंड राइट डाउन देन effect of errors on trial balance. How many entries are there here? Total 9 transactions are given by the institute, so I am keeping 9 lines for the working note. कम से कम 9 lines आप इस working note के लिए छोड़ दो बच्चों. ठीक है. So you just prepare this format. Effect of errors on trial balance. Only 3-4 columns are required. Sorry, 4 columns required. This is serial number. Here I will write description of transaction or whatever effect is there. Then यहाँ पे अमाउंट लिखना है बच्चों. यहाँ पे अमाउंट लिखना है. छोटा सा कॉलम करोगे लास्ट वाला तो भी चलेगा, अमाउंट ही लिखना है हमें. ठीक है बच्चों, चलो ये भी फॉर्मेट रेडी हो गया, वो भी फॉर्मेट रेडी हो गया. फटाफट एक एक करके ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं. पहला ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर रुपीज 150 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स. सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर बेचा बच्चों, कैपिटल एसेट बेचा, तो एंट्री होनी चाहिए थी
कैश अकाउंट डेबिट, आई होप वो उन्होंने कैश में ही बेचा है, टू फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी बच्चों, कितने रुपए की, 150 रुपीज की, बराबर है, ये करेक्ट एंट्री एक्सपेक्टेड है. व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री पास बाय देम, what is the wrong entry passed by them, they have passed the entry and they have credited the sale proceeds to the sale of goods, यानी सेल्स अकाउंट उन्होंने क्रेडिट किया. तो उन लोगों ने क्या एंट्री की है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऐसी एंट्री उन्होंने की है 150 उन्होंने एंट्री की है, उन्होंने कैश अकाउंट डेबिट किया है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया है, मतलब उन्होंने दोनों भी इफेक्ट, डेबिट में 150 किया, क्रेडिट में 150 किया, तो दोनों भी इफेक्ट उन्होंने दे दिए हैं बच्चों. तो ट्रायल बैलेंस पे इसका इंपैक्ट क्या होगा, नो इफेक्ट. ऑब्वियसली सेल्स विल इंक्रीज एंड कैश विल ऑल्सो इंक्रीज, दैट आई नो, बट ट्रायल बैलेंस पे कुछ इंपैक्ट हो रहा है क्या, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट दोनों भी हो रहा है ना, तो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं आने वाला है, वो इंपैक्ट पूछ रहे डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो नो इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन ट्रायल बैलेंस, डू यू गेट इट, yes, but this entry is wrong because sales account is credited instead of furniture. So what will be my rectifying entry, तो बच्चों रेक्टिफाइंग एंट्री, सेल्स को क्रेडिट किया था आपने गलती से, तो उसका क्रेडिट निकालने के लिए सेल्स अकाउंट को डेबिट करूंगा एंड फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, क्योंकि फर्नीचर हमने बेच दिया है. तो 150 150, आर यू गेटिंग इट. तो बच्चों सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, दिस विल बी द जर्नल एंट्री. सो कम टू द जर्नल एंट्री, राइट डाउन नंबर 1, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, नरेशन लिखना, rectification of sales furniture treated as sale of goods, rectification of sales of furniture treated as sale of goods. I hope you are getting it. चलो लिख लो फटाफट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 150 150, rectification of sales of furniture treated as sale of goods, treated as sale of goods. फाइन. तो बच्चों इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस बता रहा हूं मैं, ठीक है. एडजस्टमेंट नंबर 1 का नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, व्हाई, बिकॉज डेबिट एज वेल एज क्रेडिट मैच हो गए हैं, ठीक है. यही है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, फिर से पढ़ता हूं, ध्यान देना. यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड शो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर्स. एरर्स ट्रायल बैलेंस पे क्या अफेक्ट करेंगे, इस एरर का कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. इज इट राइट माय फ्रेंड्स, यस. तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर 1 इज ओवर. एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2, come back to adjustment number 2. If entry number, transaction number 2 I mean to say, receipt of rupees 500 from Ram Mohan credited to Sham Sundar. राम मोहन से पैसे आए, एंट्री क्या होनी चाहिए, राम मोहन से जब पैसे मिले मुझे, तो एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू राम मोहन अकाउंट. अमाउंट जो कुछ भी है, कितने रुपए का है, 500 रुपए का है, तो ये एंट्री होनी चाहिए थी, इसको मैं करेक्ट एंट्री बोलूंगा. बच्चों आप लोग लिखते हो ना, नोटबुक में लिखो, जर्नल का फॉर्मेट और वो टेबल खत्म हो जाने के बाद रफ वर्किंग करके लिखना है, और ये आपको मैं जो एंट्रीज लिखवाता हूं ना, वो आपको लिख लेनी है. फ्यूचर में जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तब आपको समझ में नहीं आने वाला है कि ये एंट्री कैसे डिराइव की. तो करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, सब कुछ लिखना है. मैं हमेशा लिख के एक्सप्लेनेशन देता हूं. कोई भी लेक्चर आपने देखा है और नहीं लिखा है तो प्लीज फिर से उसे जाके लिख लीजिए, लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेल्फ स्टडी के लिए काम आता है. तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम मोहन अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री है बच्चों, लेकिन आपने क्या किया, श्याम सुंदर को क्रेडिट किया. रिसिप्ट ऑफ 500 ऑफ फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर. तो बच्चों कैश अकाउंट में कोई गलती नहीं है, तो आपने जो एंट्री पास की उसमें आपने श्याम सुंदर को क्रेडिट किया. मे भी पोस्टिंग करते समय ये गलती की थी, श्याम सुंदर को क्रेडिट किया इंस्टेड ऑफ राम मोहन. 500 500 कैश बुक में बराबर हुआ है, तो कुछ भी करने का, कैश बुक को हाथ नहीं लगाने का. तो समझ में आया बच्चों, तो इसको हाथ नहीं लगाने का. श्याम सुंदर क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, लेट्स डेबिट हिम. श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 500 टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, हाउ मच, 500. आई होप यू आर गेटिंग इट. टू कैश अकाउंट 500 रुपीज. तो बच्चों समझ में आया आपको, तो श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट नहीं, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक.
कौन है ये? राम मोहन। एक्सट्रीमली सॉरी माय फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान भटक गया मेरा, आई एम रियली वेरी सॉरी। राम मोहन अकाउंट, कैश अकाउंट को हाथ नहीं लगाने का ना, गलती से लिख दिया मैंने, गड़बड़ कर दी। ऐसी गड़बड़ कृपया करके आप एग्जाम में मत करो। राम मोहन लिखना है, तो राम मोहन को क्रेडिट देना है और श्याम सुंदर को डेबिट देना है। 500 आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो बच्चों ये एंट्री लिख देता हूं मैं यहाँ पे। नंबर 2, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू राम मोहन। ये भी एंट्री डबल इफेक्ट सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब इसका ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट विल बी जीरो, इसका ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट विल बी जीरो। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो बच्चों श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू राम मोहन, ये एंट्री का ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट विल बी जीरो। तो यहाँ पे सेकंड वर्किंग नोट में आ जाओ, राइट डाउन नो इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ऑल्सो, नो इफेक्ट ऑफ दिस एरर ऑल्सो। ठीक है, और नरेशन में क्या लिखा आपने? रेक्टिफिकेशन ऑफ ए रिसिप्ट फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। नाउ रेक्टिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम राम मोहन credited to श्याम सुंदर। Is it clear to you, my friends? Yes, that's good. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूं। गुड्स वर्थ ₹100 brought from Mohan Narayan have remained unrecorded so far. Wow, this is beautiful transaction, isn't it? एंट्री नहीं की है, कर दो। गुड्स वर्थ ₹100 परचेस फ्रॉम दिस मोहन नरेन। ठीक है, तो मोहन नरेन के पास से गुड्स खरीदे हैं, एंट्री किया ही नहीं, कर दो ना एंट्री, सिंपल है। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मोहन नरेन अकाउंट। इज इट राइट और नॉट? तो बच्चों एंट्री नंबर 3 इज वेरी सिंपल, इसके लिए कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली एंट्री पास करते हो तो भी चलेगा, क्योंकि ये ओमिशन है। ओमिशन को रेक्टिफाई करना बहुत ही ईजी है बच्चों, इजंट इट? ओमिशन को रेक्टिफाई करना बहुत ही ईजी है। परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन नरेन अकाउंट, ₹100। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस ट्रांजेक्शन। और इसका भी ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये डबल साइडेड एरर था, डेबिट भी नहीं हुआ था, क्रेडिट भी नहीं हुआ था। डेबिट भी नहीं हुआ, क्रेडिट भी नहीं हुआ, तो ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट विल बी जीरो। ऊपर के एंट्री में सेल्स को क्रेडिट करना नहीं चाहिए था, फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए था, फर्नीचर की जगह कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट हुआ। इट्स ओके, ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट विल बी जीरो, बिकॉज फर्नीचर की जगह कोई दूसरा अकाउंट तो क्रेडिट हो गया था। यहां पे भी श्याम सुंदर को क्रेडिट नहीं करना था, राम मोहन को क्रेडिट करना था। राम मोहन की जगह पे आपने गलती से श्याम सुंदर को क्रेडिट कर दिया, यानी कोई तो एक अकाउंट क्रेडिट हुआ ना, ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट विल बी जीरो। तो ये डबल साइडेड एरर जो होते हैं उसका ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट इज जीरो। मैंने इसके पहले भी बताया है और आज फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो बच्चों तीसरा ट्रांजेक्शन है नो इफेक्ट, तीसरा ट्रांजेक्शन है नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। इज इट राइट? करेक्ट है ना बच्चों? यस। आगे बढ़ता हूं बच्चों। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज अ रिटर्न ऑफ ₹120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट, पोस्टेड टू हिज डेबिट। क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहले रिटर्न की एंट्री समझ लो। रिटर्न ऑफ ₹120 फ्रॉम मुकेश, तो हमें रिटर्न मिले हैं गुड्स, तो हमारे लिए ये सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश, ये एंट्री होनी चाहिए। ये एंट्री आपने कर दी बच्चों, रिटर्न सेल्स रिटर्न बुक में आपने बराबर एंट्री कर दी। अब जब मुकेश के अकाउंट को पोस्टिंग करने की बात आती है, तो मुकेश के अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड को लिखना चाहिए था बाय सेल्स रिटर्न, बराबर है कि नहीं? एंट्री आपने क्या बोली? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश, ऐसी एंट्री बोली, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश, ऐसी एंट्री करनी थी आपको। तो आपने सेल्स रिटर्न बुक में बराबर एंट्री कर दी, करेक्ट है? तो सेल्स रिटर्न बुक में बराबर अमाउंट लिखने के कारण आपका टोटल भी बराबर आ गया। ये टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट को बराबर गया, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट में कोई गलती नहीं है। दिस इज 100% करेक्ट। बात करते हैं मुकेश अकाउंट की। इस एंट्री को जब मुकेश अकाउंट में पोस्टिंग करना चाहिए था, तब आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड को लिखना चाहिए था बाय सेल्स रिटर्न, बराबर है कि नहीं? जो कुछ भी अमाउंट है, बट आपने गलती से क्या किया? मुकेश अकाउंट को डेबिट कर दिया, मुकेश के डेबिट में पोस्ट कर दिया। तो मुकेश के डेबिट में आपने सेल्स रिटर्न लिख दिया। सेल्स रिटर्न में कोई गलती नहीं है, सेल्स रिटर्न बराबर है। मुकेश को आपने गलत डेबिट किया, तो मुकेश का गलत डेबिट निकालने के लिए मुकेश को क्रेडिट करना पड़ेगा। मुकेश का गलत डेबिट निकालने के लिए मुकेश को क्रेडिट करना पड़ेगा। बच्चों मुकेश को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो मुकेश को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टू मुकेश लिखूंगा मैं। डेबिट कौन सा अकाउंट करूंगा? डेबिट सस्पेंस अकाउंट करूंगा, ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं। अगर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस कर रहे हो, तो आप जरूर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूं,
तो मुझे समझ में आ रहा है बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है यहां पे इन्होंने क्या पूछा है कि हाउ दीज एरर्स आर गोइंग टू अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। इट इज सजेस्टिंग दैट योर ट्रायल बैलेंस इज नॉट येट प्रिपेयर्ड। तो हम ऐसा एज्यूम करके जाएंगे कि ट्रायल बैलेंस इज नॉट येट प्रिपेयर्ड एंड वी आर रेक्टिफाइंग दिस एरर। सो व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड? Only Mukesh's account will be credited. Only give effect to the Mukesh's account. Is it right? Only credit Mukesh account by rupees, by double amount. I think so because one time debit हटाने के लिए आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा कितने से बच्चों? कितने रुपए का ट्रांजैक्शन है वो जरा देखो। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 में ट्रांजैक्शन अमाउंट देखता हूं मैं 120 रुपीज है। तो 120 रुपीज ये रॉन्ग डेबिट हटाने के लिए और एक बार फिर से आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा सही वाला क्रेडिट देने के लिए, बराबर है कि नहीं? तो मुकेश अकाउंट फिर से 120 से क्रेडिट होगा, तो टोटल 240 से मुकेश क्रेडिट होगा। एंड डेबिट करने के लिए कोई अकाउंट ही नहीं है बच्चों, तो सिर्फ मुकेश को क्रेडिट करना है क्योंकि डेबिट वाला इफेक्ट आपने बराबर दे रखा है। अगर आप रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद करते तो आपको सस्पेंस अकाउंट यूज करने का परमिशन था, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट कैसे होगा इन एरर्स का, यानी इन्होंने मे बी ट्रायल बैलेंस अभी तक नहीं बनाया है। समझ में आ रहा है बच्चों? यस। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम ये रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले करेंगे। द फॉलोइंग एरर्स वेयर अफेक्टिंग द अकाउंट्स ऑफ द ईयर 2000 वेयर डिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ ब्रदर। क्वेश्चन में बताया नहीं है कहीं पे ट्रायल बैलेंस बनाया है कि नहीं, बट क्वेश्चन का नेचर समझ रहा हूं मैं। क्वेश्चन में जिस प्रकार से इन्होंने पूछा है कि ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट क्या होने वाला है इन गलतियों का, इसका मतलब इन्होंने अभी तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया। अदरवाइज यू अंडरस्टैंड दिस लाइक आई एम एज्यूमिंग दैट द रेक्टिफिकेशन इज डन बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ठीक है बच्चों? यस। तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। क्या करनी है? एंट्री तो इसकी नहीं होने वाली है, तो एक काम करो, जर्नल एंट्री के लिए एक 4 लाइन ब्लैंक छोड़ दो, और एक ट्रांजैक्शन है जिसमें जर्नल एंट्री होने वाली है, जिसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी उसका मैं एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से देने वाला हूं। ठीक है? एक दो लाइन यहाँ पे 4 लाइन छोड़ दिया अपने जर्नल एंट्री के लिए। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्लोज कर दो। एक 4 लाइन छोड़ दो जर्नल एंट्री के लिए, 4-5 लाइन छोड़ दो जर्नल एंट्री के लिए, फिर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्लोज करो और उसके बाद 2 लाइन और छोड़ दो, सॉरी 1 लाइन और छोड़ दो blank. Leave 1 line blank for explanation purpose, and here I am writing the effect of that transaction. Credit Mukesh's account with rupees 240, assuming that trial balance is not yet prepared. ठीक है? अगर ट्रायल बैलेंस बनाया होता तो एंट्री क्या होती? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट 240. इज इट क्लियर माय फ्रेंड्स? यस। तो क्रेडिट मुकेश अकाउंट विथ रुपीज 240। ठीक है? हाँ, आगे बढ़ता हूं बच्चों, ध्यान देना। नेक्स्ट, तो ट्रांजैक्शन नंबर 4 का सिंगल इफेक्ट है, बराबर है क्या? तो ये ट्रायल बैलेंस में फर्क आएगा, इसके कारण कितने रुपए का फर्क आएगा? 120 या 240? 120 या 240, फर्क कितने का आएगा ये मुझे बताओ। ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट होगा, बराबर है क्या? हाँ, मुकेश को क्रेडिट करना चाहिए था, बराबर है, वो तो किया ही नहीं आपने, यानी सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ। ध्यान दो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ, मुकेश क्रेडिट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, यानी ये क्रेडिट में 120 का फर्क पड़ेगा, एंड आपने गलती से मुकेश को डेबिट कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पे भी डेबिट ही हुआ, कितने का? 120 का। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दो, जिनको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज फोकस। सेल्स रिटर्न डेबिट किया आपने, कितने रुपए से? 120 से। मुकेश को क्रेडिट किया क्या? नहीं किया, तो ये सेल्स रिटर्न 120 का डेबिट हो चुका है, इतना ही ध्यान में रखना। सेकेंड इफेक्ट इज नॉट डन, बट आपने गलती से क्या किया? मुकेश को डेबिट कर दिया फिर से, ये तो डेबिट हुआ ही, प्लस इसको भी डेबिट कर दिया, तो टोटल डेबिट आपका 240 का हुआ, क्रेडिट मुकेश हुआ ही नहीं। आर यू गेटिंग इट? और वो गलती का कोई दूसरा इफेक्ट है ही नहीं। इज इट क्लियर? तो 240 से मुकेश को क्रेडिट करना है, यानी डेबिट ट्रायल बैलेंस की टोटल 240 से मैच नहीं होगी। इज इट क्लियर टू यू? यस, क्योंकि दो बार डेबिट हुए अकाउंट्स, बट उसका रिस्पेक्टिव क्रेडिट आपके जर्नल एंट्री में आया ही नहीं। इज इट क्लियर माय फ्रेंड्स? दैट्स व्हाई ट्रायल बैलेंस विल शो अ डिफरेंस ऑफ 240 रुपीज ऑन क्रेडिट साइड। डेबिट का टोटल ज्यादा आएगा, बट क्रेडिट उसके लिए नहीं आया, इसलिए वो टैली नहीं होगा क्रेडिट के साथ, तो डेबिट साइड विल बी मोर बाय 240 रुपीज। तो इसको लिखना कैसे है? आ जाओ एडजस्टमेंट नंबर 4 पे, और यहाँ पे लिख दो ट्रायल बैलेंस क्रेडिट टोटल शॉर्ट बाय रुपीज 240। ट्रायल बैलेंस क्रेडिट टोटल शॉर्ट बाय रुपीज
240. I hope you can see this. You write it here. Trial balance credit total. क्रेडिट का टोटल शॉर्ट हो गया बाय रुपीज 240. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूं. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. अब ऐसे ही एक एक करके जाना है. तो 4 नंबर का ट्रांजेक्शन सिंगल साइडेड एरर है. 5 नंबर का ट्रांजेक्शन रिटर्न है. वो रिटर्न पढ़ रहा हूं मैं भी. ये जरा ठीक कर लेना बच्चों. रिटर्न है वो, स्पेस गलत जगह पे आया है. ठीक है. A return of rupees 90 to Sham Sundar posted as rupees 9 in his account. A return of rupees 90 to Sham Sundar. हमने गुड्स भेजे अभी इस बार. तो हमने गुड्स भेजे हैं, इसका मतलब ये हमारे लिए कौन सा रिटर्न है? परचेस रिटर्न है बच्चों. परचेस रिटर्न है. परचेस रिटर्न की एंट्री श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न. परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, याद रखना. गुड्स आर गोइंग आउट, दैट्स एंड परचेस रिटर्न इज अ रिप्रेजेंटेटिव नेम ऑफ गुड्स. इज इट राइट? तो गुड्स आर, सिंस गुड्स आर गोइंग आउट, यू शुड क्रेडिट गुड्स अकाउंट. गुड्स के लिए मैं नाम कौन सा लिखूंगा? परचेस रिटर्न. तो परचेस रिटर्न विल बी क्रेडिटेड. डेबिट कौन सा होना चाहिए? श्याम सुंदर. पोस्टेड एज रुपीज 9 इन हिज अकाउंट. उसके अकाउंट में 9 रुपीज से एंट्री कर दी, यानी उसका अकाउंट आपने डेबिट किया ऐसे मानोगे आप. बराबर है क्या? तो उसका अकाउंट डेबिट किया, बट 9 रुपीज से डेबिट किया. करना कितने से था डेबिट? 90 रुपीज से करना था. तो 81 रुपीज से आपने शॉर्ट डेबिट किया सुंदर, श्याम सुंदर को. परचेस में कोई, परचेस रिटर्न में कोई गलती नहीं हुई है. परचेस रिटर्न में कोई गलती नहीं हुई है. इज इट राइट? तो श्याम सुंदर का डेबिट आपने शॉर्ट किया. तो लेट्स डेबिट श्याम सुंदर. विच अकाउंट यू आर गोइंग टू क्रेडिट? Which account you are going to credit? There is no account to credit because say purchase return account has been recorded correctly. सिर्फ श्याम सुंदर के अकाउंट में गलती हुई है. तो ये भी एक सिंगल साइडेड एरर है, और सिंगल साइडेड एरर के केस में हम श्याम सुंदर के अकाउंट में जाएंगे, श्याम सुंदर को डेबिट करेंगे बाय रुपीज 81. दैट्स इट. दिस इज द ओनली इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन बिकॉज वी आर रेक्टिफाइंग द एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. तो श्याम सुंदर का अकाउंट डेबिट करेंगे बच्चों. इज इट राइट और नॉट? तो जर्नल एंट्री तो होगी ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा. मैंने आपको जर्नल एंट्री के लिए 5 लाइन छोड़ने को बोले थे, फिर 1 लाइन ब्लैंक छोड़ने को बोला था, और फिर आपको बोला था कि ये ट्रांजैक्शन का इफेक्ट लिखो नंबर 4 का. अब नंबर 5 का यहीं पे लिखता हूं. डेबिट द अकाउंट ऑफ श्याम सुंदर बाय रुपीज 81. डेबिट द अकाउंट ऑफ श्याम सुंदर बाय रुपीज 81. आई होप यू हैव रिटन इट. ठीक है बच्चों. और इसका इफेक्ट क्या होगा? सिंस श्याम सुंदर हैज बीन शॉर्ट डेबिटेड बाय 81, देयर विल बी अ डिफरेंस ऑन द डेबिट साइड बाय रुपीज 81. तो यहाँ पे लिखो ट्रायल बैलेंस डेबिट टोटल short by rupees 81. Short by rupees 81. And how we have rectified that? By debiting Sham Sundar once again by rupees 81. Is it clear to you? सिर्फ श्याम सुंदर को डेबिट दिया, दूसरा कोई इफेक्ट नहीं, तो इसकी जर्नल एंट्री नहीं बनेगी. हाँ, अगर आप रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस करते तो एंट्री क्या बनती बच्चों? श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट 81 टू सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज दिस इज अगेन सिंगल साइडेड, वन साइडेड एरर. इज इट क्लियर? यस. आई होप you are going to, मतलब you are understanding it. Is it right? Then रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस. प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस, ध्यान देना बच्चों. मालिक के घर का रेंट 600 रुपीज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट. मालिक का पर्सनल एक्सपेंडिचर यू आर डेबिटिंग टू योर बिजनेस एक्सपेंडिचर. इज इट करेक्ट? नो. तो बच्चों ध्यान देना, थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूं मैं, आपको भी थोड़ा थोड़ा फास्ट लेना पड़ेगा अभी. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये गलत एंट्री कर दी आपने. दिस इज रॉन्ग एंट्री. एक्चुअली एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश. ये एंट्री होनी चाहिए थी बच्चों, ये एंट्री होनी चाहिए थी. हाँ या ना? यस. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये गलत एंट्री है, ये सही एंट्री है, करेक्ट एंट्री. कैश बराबर क्रेडिट हुआ, यहां पे भी बराबर क्रेडिट हुआ. रेंट डेबिट नहीं होना चाहिए था. तो लेट्स क्रेडिट रेंट एंड लेट्स डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट. तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट. अमाउंट जो कुछ भी है क्वेश्चन में दिया है वो लिखना है आपको. कितना है अमाउंट बच्चों? अमाउंट है 600 रुपए. 600 करेक्ट है. तो ये जर्नल एंट्री बन रही है, डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है. तो जो मैंने स्पेस आपको छोड़ने के लिए बोला था ना, वहां पे एडजस्टमेंट नंबर 6 लिखो, एंट्री लिखो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट. आई होप यू आर गेटिंग इट. 600 रुपए, 600 रुपए. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट. नरेशन लिखना बच्चों, रेक्टिफिकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट टू द प्रोप्राइटर रेसिडेंस कंसिडर्ड एज पेमेंट ऑफ ऑफिस रेंट. चलो फटाफट करना है. ओके, लिख दिया. हाँ. उसके बाद ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, समझ में आया बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. इसका ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. एरर का इफेक्ट बोल रहा हूं मैं, एरर का इफेक्ट बोल रहा हूं. एरर क्या किया था आपने? ड्रॉइंग की जगह रेंट तो डेबिट किया ना,
ये डेबिट नहीं किया ड्रॉइंग्स, बट रेंट डेबिट किया ना, मतलब आपका ट्रायल बैलेंस टैली हुआ, जितने रुपए क्रेडिट किया अपने कैश अकाउंट में, 600 रुपए का क्रेडिट किया कैश अकाउंट में, और दूसरा डेबिट रेंट को नहीं जाना चाहिए था, ड्रॉइंग्स को जाना चाहिए था। अरे नाम बदल गया, सिर्फ ड्रॉइंग्स की जगह रेंट लिखा, बट डेबिट तो हुआ ना रेंट, यानी ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट विल बी 0। तो ये लिखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट नंबर 6 का ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट इज 0, नो इफेक्ट। देन सातवां एडजस्टमेंट, सेवेंथ वन, आई होप यू आर गेटिंग दिस माय फ्रेंड्स। सेवेंथ एडजस्टमेंट, आगे बढ़ो बच्चों। हाँ, तो सातवां ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूं। अ पेमेंट ऑफ ₹215 टू मोहम्मद सदिक पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज ₹125। देखो बच्चों, क्या गलती की आपने, 215 रुपए का पेमेंट किया आपने मोहम्मद सादिक को। एंट्री क्या होनी चाहिए, पेमेंट की, पेमेंट किया यानी कैश इज गोइंग आउट, तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, मोहम्मद सादिक अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो एंट्री होनी चाहिए मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट, MS अकाउंट लिखता हूं, चलेगा क्या, MS अकाउंट डेबिट टू कैश, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए 215 रुपए की। समझ में आया बच्चों? आपने क्या किया, आपने मोहम्मद सादिक के खाते में पोस्टिंग करते समय गलती हुआ है, पोस्टिंग करते समय गलती हुआ है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में कोई गलती नहीं है, कैश अकाउंट के क्रेडिट में मोहम्मद सादिक लिखा आपने 215 रुपए, इसमें कोई गलती नहीं है। मोहम्मद सादिक के खाते में डेबिट साइड को टू कैश लिखना चाहिए था 215, आपने कितना लिखा बच्चों, आपने 215 की जगह पोस्टेड टू हीज क्रेडिट एज ₹125, पोस्टेड टू हीज क्रेडिट, अरे डेबिट साइड को लिखना था 215, मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट साइड को 215 लिखना था, आपने पोस्टेड टू हीज क्रेडिट, गलत ये तो लिखा ही नहीं, उल्टा गलती से मोहम्मद सादिक को क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे मे भी कैश ही लिखा होगा, बट ये कैश में दूसरा इफेक्ट नहीं दिया इसका, कैश में सब बराबर है, कैश में फिर से जाके दूसरा इफेक्ट नहीं देता है कोई, कैश बुक में पहले एंट्री हो गई, मोहम्मद सादिक में पोस्टिंग करते समय गलती से डेबिट की जगह हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। इज दिस क्लियर टू माय क्लियर? तो 125 से मोहम्मद सादिक क्रेडिट हुआ, अरे पागलो, मोहम्मद सादिक डेबिट होना चाहिए था 215 से, आपने मोहम्मद सादिक को क्रेडिट कर दिया, तो अभी क्या करेंगे, मोहम्मद सादिक का रॉन्ग क्रेडिट हटाने के लिए उसको डेबिट करेंगे, तो मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट 125, रॉन्ग क्रेडिट रिमूव कर दिया हमने, इज इट राइट? फिर मोहम्मद सादिक को डेबिट भी करना है सही वाला 215 रुपए, लेकिन क्रेडिट करने के लिए कैश लिखूं क्या, नहीं, कैश अकाउंट बराबर रिकॉर्ड हुआ है, कैश में कोई गलती नहीं है, तो बच्चों टोटल मोहम्मद सादिक 125 से डेबिट होना चाहिए, और ये 215 से भी डेबिट होना चाहिए, तो 125 प्लस 215 टोटल कितने से 340 रुपीज से मोहम्मद सादिक डेबिट होना चाहिए। तो इस गलती का इफेक्ट क्या है, देखो बच्चों, इस गलती का इफेक्ट ये है कि मोहम्मद सादिक का डेबिट 215 का नहीं हुआ, यानी डेबिट इज शॉर्ट बाय 215, एंड यू हैव क्रेडिटेड मोहम्मद सादिक इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग इट, तो वो क्रेडिट को कोई दूसरा रिस्पेक्टिव डेबिट नहीं है, यानी मोहम्मद सादिक सॉरी टोटल डेबिट कितने का शॉर्ट है, 340 का शॉर्ट है, इसलिए मोहम्मद सादिक को हम डेबिट करेंगे 340 से, क्रेडिट करने के लिए कोई अकाउंट है ही नहीं, बिकॉज दिस इज सिंगल साइडेड एरर, तो इसकी जर्नल एंट्री नहीं बनेगी बच्चों, इसकी जर्नल एंट्री नहीं बनेगी, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, debit the account of Mohammad Sadiq by rupees through 340 rupees, debit the account of Mohammad Sadiq by rupees 340, and इसका ट्रायल बैलेंस पे भी इम्पैक्ट होगा, डेबिट इज शॉर्ट बाय 340 rupees, debit is short by 340 rupees, I hope you understand this my friends, yes, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सेल्स बुक एडेड ₹900 शॉर्ट, सेल्स बुक का टोटल लेते हो ना, और वो सेल्स अकाउंट को पोस्ट करते हो, वो 900 रुपए से शॉर्ट हुआ है, क्रेडिटर्स के सॉरी डेटर्स के खाते में कोई गलती नहीं है, ये ट्रांजैक्शन मैंने बहुत बार बताया है आपको, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। सेल्स बुक का टोटल लेते हैं और हम टोटल लेके पोस्टिंग करते हैं सेल्स अकाउंट में, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं, बाय टोटल एज पर सब्सिडरी बुक, हाउ मच, वॉट एवर टोटल यू मस्ट हैव रिटर्न दैट यू हैव नॉट रिटर्न, करेक्ट है क्या बच्चों, जो टोटल आना चाहिए था करेक्ट टोटल, वो आपको लिखना चाहिए था वहां पे, बट यू हैव नॉट रिटर्न इट, यू हैव टेकन योर टोटल 900 शॉर्ट, तो योर सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 900 शॉर्ट, समझ में आया बच्चों, तो 900 रुपए से सेल्स अकाउंट आपका शॉर्ट क्रेडिट हुआ है, तो अगर शॉर्ट क्रेडिट हुआ है तो लेट्स क्रेडिट इट, विच अकाउंट यू आर गोइंग टू डेबिट देन, no account is required to be debited because debit effect we have given correctly, is it right? तो बच्चों ये भी सिंगल साइडेड एरर है, सेल्स को सिर्फ क्रेडिट करना बाकी है, तो एंट्री नहीं बनेगी, सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, आ जाओ यहाँ पे और लिखो क्रेडिट सेल्स अकाउंट बाय ₹900, क्रेडिट सेल्स अकाउंट बाय
900 और इसका ट्रायल बैलेंस पे इम्पैक्ट क्या होगा, क्रेडिट साइड शॉर्ट हो जाएगा आपका 900 रुपए से, क्योंकि सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। 900 रुपए का टोटल आपका गलत आया, इसलिए के कारण सेल्स का क्रेडिट 900 रुपए से कम आया, यानी सेल्स क्रेडिट साइड इज शॉर्ट बाय 900 रुपीज। दिस इज द इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। आई होप यू आर गेटिंग द इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस ऑल्सो। ठीक है, और ये पूछा था इसीलिए हमने इस प्रकार का प्रेजेंटेशन किया, क्योंकि ट्रायल बैलेंस एक बार बनाया मैंने और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरा सब डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में ही जाता है। इज इट राइट? आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट, द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक ₹1500 लेफ्ट अनपोस्टेड। ध्यान देना बच्चों, बिल्स रिसीवेबल बुक के बारे में मैंने सब्सिडरी बुक में नहीं बताया था, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल टॉपिक है, उसमें हम पढ़ने वाले थे। फिर भी बिल्स रिसीवेबल बुक के बारे में अभी थोड़ा सा बताता हूँ। कोई भी बिल्स रिसीवेबल हमारे पास आता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। करेक्ट है क्या बच्चों? तो डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट करते हैं और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स समझो डेटर है, तो जब कभी भी बिल्स रिसीवेबल मिलता है तो मिस्टर एक्स, इसको पढ़ना कैसे है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, और इन सभी अमाउंट्स का टोटल लेके हम लोग क्या करते हैं, बिल्स रिसीवेबल के लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल का लेजर के डेबिट में यहाँ पे लिखते हैं टू टोटल एज पर सब्सिडरी बुक, टू टोटल एज पर सब्सिडरी बुक। तो ये टोटल हमने गलत कर दिया, जैसे सेल्स बुक का टोटल गलत करते हो वैसे यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल बुक का टोटल आपने कर दिया, टोटल बराबर कर दिया। 1500 रुपए टोटल आया है, सिर्फ पोस्टिंग रह गया है। ये 1500 रुपए का टोटल आपने लिख के रखा है, इसका सिर्फ बिल्स रिसीवेबल के डेबिट में पोस्टिंग बाकी है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करना बाकी है। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड उसी वक्त क्रेडिट किए थे जिस वक्त आपको बिल मिला था, यानी क्रेडिट हो चुका है 1500 रुपए, बट डेबिट नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट करेंगे, दैट्स इट, सिंगल साइडेड एरर। 1500 रुपए, सॉरी मैंने डायरेक्टली इफेक्ट दिखाया क्या आपको? हाँ, यहाँ पे लिखो debit bills receivable account by rupees 1500, debit bills receivable account by rupees 1500. I hope you are getting this. And trial balance debit total short by rupees 1500, trial balance debit total short by rupees 1500. Is this clear to you my friends? Yes, so this is it. सिर्फ एक लाइन आपको ब्लैंक छोड़ने के लिए बोला था, वहां पे आपको क्या लिखना है अब जरा देखो। सिंगल साइडेड एरर्स वाले कौन से ट्रांजैक्शन है? 4 नंबर वाला था, 5 नंबर वाला भी सिंगल साइडेड एरर ही था, करेक्ट है ना बच्चों? ये 5 नंबर वाला भी सिंगल साइडेड एरर था जिसमें एंट्री पॉसिबल ही नहीं है। 6th नंबर का ट्रांजैक्शन 2 साइडेड एरर था, इसका छोड़ दो। 7th वॉज सिंगल साइडेड एरर, 8th एंड 9th ये तीनों, यानी 4 5 7 8 9। तो इसका एक नोट लिखना है बस, बाकी कुछ नहीं, उसके लिए एक लाइन छोड़ने के लिए बोला था, ये नोट लिख दो। फॉर ट्रांजैक्शन नंबर 4 5 7 8 9 नो जर्नल एंट्री कैन बी पास्ड एज दे अफेक्ट सिंगल अकाउंट ओनली। उनका करेक्शन इस प्रकार से होगा, वो करेक्शन मैंने यहाँ पे दिया। समझो किसी ने बोला सर पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने सॉल्व किया है, जर्नल एंट्री के ही पर्टिकुलर्स में ही वो डिस्क्रिप्शन अगर हम लिखते हैं और यहाँ पे ही सीरियली प्रेजेंट करते हैं सभी ट्रांजेक्शन्स को, ऑल 9 ट्रांजेक्शन्स को, चलता है क्या? चलता है। तो यहाँ पे समझो 4 नंबर आप लिख देते हैं डायरेक्टली, 4 नंबर, और पर्टिकुलर्स में लिखते हैं आप क्या, यही यही डिस्क्रिप्शन लिखना है, क्रेडिट मुकेश अकाउंट बाय ₹240, क्योंकि सिंगल इफेक्ट ही देना है। तो मुकेश का खाता क्रेडिट करो, ऐसे यहीं पे लिख देते आप 4 नंबर, 3 के बाद 4 नंबर यहीं पे लिख देते तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग दिस, एंड दिस वे दिस इलिस्ट्रेशन 6 इज ओवर। तो बच्चों इलिस्ट्रेशन 6 इज ओवर। अब सिर्फ एक इलिस्ट्रेशन बाकी है, इलिस्ट्रेशन नंबर 7। चलो करेंगे अभी, और उसके बाद कल के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, सॉरी इसी टॉपिक का एक नया पार्ट, करेक्शन ऑफ एरर्स इफ दे आर डिटेक्टेड इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। बिकॉज अभी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो हम लोग ढूंढने के लिए जाते हैं, रेक्टिफिकेशन एरर्स ढूंढने के लिए जाते हैं, बराबर है क्या बच्चों? बट उस वक्त क्या होता है, एरर्स ढूंढते समय हमें बहुत ट्राई करने के बाद भी कुछ एरर्स नहीं मिल पाते, तो वो एरर्स हम वैसे ही छोड़ के अकाउंट्स बनाते हैं। उसके लिए हम अकाउंट्स पेंडिंग नहीं रखते, हम फुल ट्राई करेंगे, उसके बाद भी अगर कुछ एरर डिटेक्ट नहीं होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम उस सस्पेंस अकाउंट को वैसे ही रखेंगे, नहीं तो उसको कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे। वो कैसे ट्रीटमेंट सब होता है वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों स्टे ट्यून टू अवर चैनल,
ये जो नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, लेक्चर नंबर 9 आई मीन टू से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हम पढ़ने वाले हैं, करेक्शन ऑफ एरर्स इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो उस केस में एक दो कंसेप्ट हमें जानने हैं, ठीक है, बट दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। कम टू द इलिस्ट्रेशन 7। आ गए आप इलिस्ट्रेशन 7 में। उसके पहले इलिस्ट्रेशन 6 का ये पार्ट अगर आपका पेंडिंग है कुछ, तो आप ये स्क्रीनशॉट निकाल लो और अपने पास बाद में कॉपी करना आप बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, इलिस्ट्रेशन नंबर 7, लेट्स गो अहेड। राइट आउट द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। क्लियर कट बोला है, यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, यानी रेक्टिफिकेशन इज डन आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। आई होप यू डू अंडरस्टैंड माय वर्ड्स, ओके। तो सस्पेंस अकाउंट यूज करने के लिए बोला है, यानी रेक्टिफिकेशन इज डन आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो इट इज वेरी क्लियर। 5 ट्रांजेक्शंस आर देयर। मैं ट्रांजेक्शन रीड करके आपको बोर नहीं करूंगा, बट इट इज नॉट अ वाइज मेथड। बच्चों, आपको पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ने की आदत होनी चाहिए। तो पूरा क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लो, तब तक मैं फॉर्मेट बनाता हूँ और वो फॉर्मेट आप बाद में कॉपी करना, ठीक है। तो इलिस्ट्रेशन 7 का फॉर्मेट मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, तब तक आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। वीडियो को पॉज करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और फिर यहाँ पे ये फॉर्मेट बनाना है बच्चों आपको, ठीक है। जर्नल, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। तो बच्चों प्लीज प्रिपेयर दिस फॉर्मेट। जर्नल का फॉर्मेट बनाओ। 25 लाइन चाहिए टोटल, ठीक है। 25 लाइन्स आर रिक्वायर्ड। प्लीज ड्रॉ दिस फॉर्मेट। यस, आई होप द फॉर्मेट इज रेडी। चलो शुरू करते हैं। राइट आउट जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹100 रिटर्न बाय शर्मा were entered in the sales day book and posted therefrom to the credit of his account. Oh my god, what is this error? Let's understand it one by one. Goods of the value of ₹100 returned by Mr. Sharma were entered in the sales day book and posted therefrom to the credit of Sharma's account. His account यानी Sharma's account. पहले देखते हैं कि क्या होना चाहिए था, फिर देखेंगे क्या हुआ है, और उसको दोनों को एनालाइज करके हम क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है वो देखेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, तो गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹100 रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा। शर्मा जी ने हमें गुड्स वापस दे दिए। एंट्री क्या होनी चाहिए बच्चों? गुड्स रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, बिकॉज गुड्स आर कमिंग इन। तो गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा, ये एंट्री होनी चाहिए। गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा। गुड्स रिटर्न बुक में एक्चुअली आपको क्या लिखना चाहिए था? मिस्टर शर्मा। ये यहाँ पे आप लिखते बराबर कितने रुपए के हैं? 100 रुपए। यहाँ पे अगर बराबर लिखते तो ये टोटल 100 रुपए हो जाता, बराबर है क्या? और यही टोटल जो कुछ भी है वो पोस्ट होता सेल्स रिटर्न अकाउंट में, बराबर है। यानी ये यहाँ पे नहीं लिखा मतलब टोटल में नहीं आया, टोटल में नहीं आया मतलब सेल्स रिटर्न डेबिट नहीं हुआ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? सेल्स रिटर्न डेबिट नहीं हुआ। अब इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होता है? मिस्टर शर्मा क्रेडिट होना चाहिए। मिस्टर शर्मा के क्रेडिट में बाय सेल्स रिटर्न 100 रुपए लिखना चाहिए था। ये पोस्टिंग है, बराबर है क्या? मिस्टर शर्मा क्रेडिट होना चाहिए 100 रुपए से। एंट्री यहाँ पे लिखता हूँ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा, 100 रुपए 100 रुपए। यानी सिंपल है, ट्रांजैक्शन का इफेक्ट सिंपल है। सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए 100 रुपए से, शर्मा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 100 रुपए से। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने सेल्स रिटर्न में लिखा ही नहीं, एंटर किया कहां पे किया? सेल्स डे बुक में। अब हुआ क्या बच्चों? इन्होंने गुड्स रिटर्न बुक में नहीं,
सेल्स बुक में इसकी एंट्री कर दी, सेल्स बुक में मिस्टर शर्मा लिखा। देखो बच्चों, समझना है बच्चों, मिस्टर शर्मा सेल्स बुक में लिखा। अब ये सेल्स बुक का टोटल हम कहां पे भेजते हैं? सेल्स अकाउंट में भेजते हैं, लेजर अकाउंट में। सेल्स अकाउंट में ये टोटल जाता है, सेल्स उस वक्त क्रेडिट होता है, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं बाय टोटल एज पर सब्सिडरी बुक, बराबर है क्या? तो यहाँ पे लिखने के कारण सेल्स बढ़ गया मेरा, और यही सेल्स मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया, यानी सेल्स क्रेडिट हुआ बच्चों। सेल्स का कुछ इसमें था क्या? नहीं, यानी सेल्स हमारा जो क्रेडिट हुआ है उसको हमें डेबिट करना पड़ेगा 100 रुपए से। ये तो एक कंक्लूजन निकला के बराबर। सेल्स को कुछ हाथ ही नहीं लगना चाहिए था, बट फिर भी आपने सेल्स में लिखा, सेल्स बुक में। हाँ, अब मिस्टर शर्मा के डेबिट में गया क्या? नहीं, उसका उन्होंने डिटेल क्लैरिफिकेशन क्या दिया है, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। यानी मिस्टर शर्मा के एक्चुअली डेबिट में जाना चाहिए था। सेल्स बुक में लिखा ना आपने, सेल्स बुक के एंट्री को पढ़ना कैसे, मैंने कैसे सिखाया आपको? आपको हमेशा मिस्टर शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ऐसे पढ़ने के लिए बोला था कि नहीं? तो यहां से लॉजिकली पोस्टिंग कैसे होना चाहिए था? मिस्टर शर्मा के डेबिट में टू सेल्स करके पोस्टिंग होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। वो मिस्टर शर्मा के क्रेडिट में ही पोस्ट कर दिया आपने, यानी मिस्टर शर्मा को बराबर इफेक्ट गया। मे बी यहाँ पे आपने सेल्स लिखा होगा, नहीं तो सेल्स रिटर्न लिखा होगा। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मिस्टर शर्मा क्रेडिट हुआ, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो मिस्टर शर्मा क्रेडिट ही होना चाहिए था 100 रुपए से, आपने भी मिस्टर शर्मा ही क्रेडिट किया है, यानी ये मिस्टर शर्मा को अफेक्ट नहीं कर रहा है, मिस्टर शर्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मिस्टर शर्मा क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट ही किया है, वाह वाह। सेल्स क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, सेल्स क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो सेल्स को डेबिट करो। एंड डेबिट कौन सा, और कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, तो सेल्स रिटर्न आपने डेबिट नहीं किया है। तो यहाँ पे बच्चों सेल्स रिटर्न, सेल्स अकाउंट गलती से क्रेडिट हुआ है आपका, उसके लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट भी डेबिट करना पड़ेगा 100 रुपए से। तो बच्चों क्रेडिट कौन सा अकाउंट करो? मिस्टर शर्मा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मिस्टर शर्मा को आपने बराबर क्रेडिट किया है। तो बच्चों सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये सिंगल साइडेड एरर है, 200 रुपए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेंटेंस। बच्चों फिर से रिपीट करता हूं, सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया आपने, सेल्स को डेबिट करो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, जो किया ही नहीं आपने, क्योंकि सेल्स रिटर्न बुक में आपने कुछ लिखा ही नहीं, टोटल में कुछ आया ही नहीं, टोटल में कुछ आया नहीं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट नहीं हुआ। इज इट राइट? तो बच्चों सेल्स रिटर्न डेबिट करो अभी 100 रुपए। क्रेडिट मिस्टर शर्मा करूं क्या? नहीं, मिस्टर शर्मा को पहली एक बार क्रेडिट होना चाहिए था, और एक बार वो आपने ऑलरेडी क्रेडिट किया है। तो बच्चों शर्मा को हाथ नहीं लगाने का, बराबर है शर्मा का अकाउंटिंग। तो बच्चों ये 200 रुपए सस्पेंस अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि इस 200 रुपए का फर्क सस्पेंस ट्रायल बैलेंस में पड़ा होगा ये गलती करने के कारण, और वो फर्क जो कुछ भी है वो आपने ऑलरेडी सस्पेंस खाते को ट्रांसफर किया है, और वो सस्पेंस अकाउंट अब आप डेबिट कर रहे हो और क्रेडिट कर रहे हो, वट एवर इट इज। क्रेडिट कर रहे हो क्या? यस, क्रेडिट कर रहे हो। इज इट क्लियर टू यू? हाँ सर, यहाँ पे इस क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, नहीं दिया है, इट्स ओके, आप निकाल सकते हो, एज्यूमिंग दैट कि यही 5 एंट्रीज है जिसके कारण हमारे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर टू यू? यस, बट पूछा नहीं है फिर मत निकालो। जर्नल एंट्री यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। फिर से रिपीट करता हूँ बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 से 8 मार्क का क्वेश्चन, नहीं तो लगभग 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन इस पे आ सकता है। एंड आज तक के सभी एग्जाम में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे क्वेश्चन है, आप पिछले वाले पेपर्स ओपन करके देख लो, और इसी प्रकार के ट्रांजैक्शन आते हैं, यही हमें रेक्टिफिकेशन एंट्रीज देने होते हैं। ठीक है, 11th में आपको ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता था, 12th अभी सीए को भी डिफिकल्ट लगने वाला है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बार बार कंसेप्ट रिवाइज करते रहना, ऑटोमेटिकली सब इजी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ता हूं बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 150 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंटर्ड में 150 रुपए का अमाउंट लिख दिया, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप हु रिटर्न द गुड्स, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप हु रिटर्न द गुड्स। अब बच्चों बोलो, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 150 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक बच्चों, सेल्स रिटर्न बुक बराबर है, क्या एंट्री होनी चाहिए? मिस्टर, सेल्स रिटर्न हुआ है ना, तो मिस्टर फिलिप को क्रेडिट करना है और सेल्स रिटर्न को डेबिट करना है। सिमिलर ट्रांजैक्शन, ऊपर का एंट्री सेम होगा, बराबर है क्या? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप, ऐसे एंट्री होनी चाहिए, ध्यान देना बच्चों।
ऐसी एंट्री होनी चाहिए। आप क्या करोगे, सेल्स रिटर्न बुक में मिस्टर फिलिप लिखोगे, बराबर है क्या? कितना टोटल है वो, 150 रुपये। तो यहाँ पे मैंने 150 लिखते ही ये टोटल 150 से बढ़ जाएगा और ये हम पोस्ट कर देंगे सेल्स रिटर्न के खाते में, लेजर अकाउंट में, बाय सॉरी टोटल डेबिट होता है ना, टू टोटल एज पर सब्सिडरी बुक। यानी यहाँ पे लिखा मतलब इस टोटल में आ गया, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पोस्टिंग की, मिस्टर फिलिप के खाते में। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है तो मिस्टर फिलिप क्रेडिट होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए था, बाय सेल्स रिटर्न हाउ मच 150, लेकिन गलती से आपने मिस्टर फिलिप के डेबिट में लिख दिया, टू सेल्स रिटर्न 150 ऐसे लिख दिया। तो बच्चों मिस्टर फिलिप क्रेडिट होना चाहिए था, डेबिट क्यों किया? चलो वो रॉन्ग डेबिट हटाने के लिए उसको पहले क्रेडिट करना पड़ेगा 150 से। अब रॉन्ग डेबिट हट गया, अब सही वाला डेबिट देना है उसको, सही वाला क्रेडिट देना है, और एक बार उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी मिस्टर फिलिप 300 रुपए से क्रेडिट होना चाहिए। डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, कोई भी नहीं, क्योंकि सेल्स रिटर्न अकाउंट में बराबर इफेक्ट गया है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे लिखता हूं नंबर 2, हाँ सॉरी, डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि हम रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, सस्पेंस अकाउंट यूज करोगे आप, दूसरा कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि फर्क आपने सब सस्पेंस अकाउंट में ही भेज के रखा है। 300 रुपए से एंट्री होगी, आई होप यू आर गेटिंग दिस, 300 रुपीज से एंट्री कर दोगे आप लोग। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूँ, इलिस्ट्रेशन 7 कर रहे थे हम लोग, करेक्ट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अ सेल ऑफ ₹200 टू मिस्टर घनश्याम was correctly entered in the sales day book। मिस्टर घनश्याम को सेल किया, करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, यानी सेल्स अकाउंट बराबर क्रेडिट हुआ, बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर राधेश्याम। डेबिट कौन होना चाहिए था, घनश्याम। रिपीट करूं, अ सेल ऑफ ₹200 मेड टू मिस्टर घनश्याम, एंट्री क्या होनी चाहिए, घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी सेल्स क्रेडिट होना चाहिए। आपने सेल्स डे बुक में एंट्री कर दी, यानी सेल्स क्रेडिट हो गया, टोटल बढ़ गया ना उस कॉलम का, तो सेल्स क्रेडिट हो गया। अब दूसरा इफेक्ट घनश्याम के डेबिट में देना चाहिए था आपको, घनश्याम के डेबिट में टू सेल्स लिखना चाहिए था, बट आपने वो राधेश्याम के डेबिट में लिख दिया गलती से। तो सिंपल है बच्चों, और 20 रुपए लिखा, लिखा तो लिखा गलत लिखा, लेकिन 20 रुपए लिखा, तो राधेश्याम को गलत डेबिट देते हो नालायक को, राधेश्याम को क्या करो, क्रेडिट करो। तो राधेश्याम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹20, बराबर है क्या, टू राधेश्याम, टू राधेश्याम। समझ में आ रहा है बच्चों, 20 रुपए का क्रेडिट करूंगा, और डेबिट किसको करना है, घनश्याम को डेबिट करना है। घनश्याम डेबिट होगा 200 रुपए से, करेक्ट है बच्चों। तो घनश्याम डेबिट हुआ 200 से, राधेश्याम क्रेडिट हो रहा है सिर्फ 20 से, 180 का फर्क आ रहा है एंट्री में। कौन सा अकाउंट यूज करोगे, सस्पेंस अकाउंट, डेबिट में या क्रेडिट में, क्रेडिट में, बिकॉज डेबिट इज मोर, टू सस्पेंस अकाउंट 180 रुपीज। आई होप यू आर गेटिंग दिस एंट्री बच्चों, ये डिफरेंस अमाउंट है। हाँ, फिर से रिपीट करता हूं, नहीं तो दो एंट्रीज करो, घनश्याम डेबिट टू सस्पेंस 200 200 एंड सस्पेंस डेबिट टू राधेश्याम 2020, इफेक्ट वही होगा, कंबाइन एंट्री करेंगे बच्चों। घनश्याम अकाउंट डेबिट 200 टू राधेश्याम अकाउंट डेबिट 20 टू सस्पेंस अकाउंट। ये राधेश्याम को गलत क्रेडिट नहीं करता मैं, गलत डेबिट नहीं करता, तो डायरेक्टली 200 रुपए की एंट्री कर सकता था मैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, राधेश्याम को भी आपने गलत डेबिट देके रखा है 20 रुपए का, तो वो हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा राधेश्याम का खाता। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूं ट्रांजेक्शन को, मिस्टर घनश्याम अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राधेश्याम टू सस्पेंस, omission of debit to Mr. Gancham and wrong credit to Mr. Radhesham for sale of ₹200. Now rectified. Now rectified. Is it clear my friends? चलो आखिरी दो ट्रांजेक्शन है, फटाफट फटाफट खत्म करते हैं। नंबर 4, bad debts aggregating ₹450 were written off during the year in the sales ledger। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, सेल्स लेजर पता होना चाहिए, व्हाट इज सेल्स लेजर, बट वेर नॉट एडजस्टेड इन द जनरल लेजर।
प्लीज मार्क दिस ट्रांजेक्शन एज इंपॉर्टेंट वन। एंड मैं जो कुछ भी अभी बोल रहा हूं ना वो कहीं पे मार्जिन में वगैरह लिख लेना। पहले समझ लो सेल्स लेजर मतलब क्या। जनरल लेजर बच्चों हमारा एक लेजर बुक होता है, ये हमारा एक लेजर बुक होता है, इसमें सभी लेजर अकाउंट्स हम बनाते हैं, सभी लेजर अकाउंट्स हम बनाते हैं। ठीक है, अब समझो आपके डेटर्स है लगभग 10 लाख, 10 लाख व्यक्तियों के अकाउंट्स आपको बनाने पड़ते हैं। वो इसी लेजर बुक में अगर मैं बनाता हूं, इसी लेजर बुक में अगर मैं बनाता हूं तो 10 लाख डेटर्स के खाते इसी लेजर बुक में लिखने पड़ेंगे। अब जब कभी भी ट्रांजैक्शन इन लोगों के साथ होती है तो आपको रेगुलर ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, और ये डेटर्स के सारे ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करने करने पड़ेंगे। और एक बुक में एक ही बंदा एक बार लिख सकता है ना, जैसे कि आपके नोटबुक में आप अकेले पर्सन हो जो लिख सकते हो, क्या 4-5 लोग बैठ के एक बुक में अलग अलग अकाउंट्स में एंट्रीज कर सकते हो? आंसर इज नो। बराबर है ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो बच्चों अभी इस लेजर को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। हमने जर्नल को सेपरेट किया तब उसको सब्सिडरी बुक्स बोला। अब लेजर में भी हम पार्ट्स पार्ट्स कर सकते हैं, उसका कोई फॉर्मेट अलग नहीं है, फॉर्मेट तो वही बनेगा, लेकिन सारे डेटर्स के लेजर जो है ना वो एक जगह पे मेंटेन करना शुरू करेंगे, उसका सेपरेट बुक रखेंगे। वो तो है लेजर बुक ही, लेकिन सब डेटर्स के अकाउंट उसमें होंगे, और डेटर स्पेशलिस्ट एक बंदा रखूंगा मैं काम के लिए, अकाउंटेंट, वो सिर्फ डेटर्स के खाते को ऑपरेट करेगा। तो ये डेटर्स का काम जो मैं सेपरेट करने का जो मैं बोल रहा हूं ना, इसको हम सेल्स लेजर बोलते थे। पुराने वाले जमाने में ये सब चीजें होती थी। सेल्स लेजर इज इक्वल टू डेटर्स अकाउंट, ऐसे लिख सकते हो आप समझने के लिए। एंड जनरल लेजर इज इक्वल टू ऑल अदर नॉमिनल अकाउंट्स। सेल्स लेजर में हम सेल्स खाता खोलेंगे एंड डेटर्स के खाते खोलेंगे। परचेस लेजर में हम परचेस का खाता खोलेंगे एंड क्रेडिटर्स के खाते खोलेंगे। कैश बुक में कैश एंड बैंक का ट्रांजैक्शन होता है। तो बचे कुछ बाकी के सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए हम जनरल लेजर यानी बैड डेब्ट्स अकाउंट इसमें आएगा। समझ में आया क्या बच्चों? तो बैड डेब्ट्स इसमें आया। तो इन्होंने क्या बोला है देखो, पहले समझ लो बैड डेब्ट्स 450 रुपए के हुए थे पूरे साल में। तो अगर आप अकाउंटेंट होते तो एंट्री क्या करते आप? बैड डेब्ट्स यानी पैसा नहीं आएगा। पहले जब आपने सेल किया था तब आपने एंट्री क्या की थी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री आपने पहले की थी। 1000 रुपए का समझो सेल किया आपने। अब इसमें से आपको कितने रुपए नहीं आने वाले ऐसा लग रहा है? 450 रुपए नहीं आने वाले ऐसा लग रहा है। तो डेटर्स आपका 1000 बैलेंस दिखा रहे हैं, बट उसमें से 450 अभी नहीं आने वाले, आपको गारंटी है। तो आप क्या करोगे? ये डेटर्स दिखा के कोई फायदा नहीं है ना, तो डेटर्स को क्रेडिट कर दोगे। टू डेटर्स 450 अभी नहीं आने वाले, और ये हमारा लॉस हुआ, इसलिए हम बैड डेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि गुड्स उसको दे दिए ना हमने, गुड्स उसके पास ही चले गए। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये होती है बैड डेट्स की एंट्री। ये होती है बैड डेट्स की एंट्री। पैसे नहीं आ रहे ना, इसलिए मैं उसको बैड डेट्स अकाउंट को ट्रांसफर कर रहा हूँ और डेटर्स का बैलेंस कम कर रहा हूँ। ये डेटर्स यानी सेल्स लेजर है, ये डेटर्स यानी सेल्स लेजर है। और ये बैड डेट्स कहाँ पे ऑपरेट करते हैं हम लोग? जनरल लेजर में, जनरल लेजर में। ये कंसेप्ट अभी कोई यूज नहीं करता है, लेकिन ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें ये लाइन यूज की है। तो सेल्स लेजर यानी डेटर्स लेजर एंड जनरल लेजर यानी बैड डेट्स लेजर। समझ में आया क्या बच्चों? तो बैड डेट्स उन्होंने क्या बोला है देखो, अब समझ में आएगा। ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल्स लेजर बट वे आर नॉट एडजस्टेड इन द जनरल लेजर। तो जनरल लेजर में एंट्री नहीं हुआ बच्चों, जनरल लेजर में एंट्री नहीं हुआ। ठीक है ना, कर देंगे। सेल्स लेजर में एंट्री हो गया। रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल्स लेजर यानी डेटर्स को जो क्रेडिट करने वाला काम था वो आपने कर दिया। सिर्फ डेबिट कौन सा नहीं किया? बैड डेब्ट्स डेबिट नहीं किया। लेट्स डेबिट इट नाउ। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट आई विल डेबिट, ये लिख के रखो बच्चों। सेल्स लेजर, डेटर्स यानी सेल्स लेजर यानी बैड डेब्ट्स यानी जनरल लेजर। जनरल लेजर में सारे नॉमिनल अकाउंट्स, खर्चों के अकाउंट्स आ जाते हैं। स्पेसिफिकल अकाउंट्स हमने सेल्स लेजर, परचेस लेजर, कैश बुक ऐसे करके हमने सेपरेट बनाए होते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ, तो जनरल लेजर यानी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग 450 से। क्रेडिट कौन सा करोगे? यू कांट क्रेडिट डेटर्स बिकॉज इट इज क्रेडिटेड, तो सस्पेंस अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो नंबर 4, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये एंट्री लिख दो 450 450। नरेशन लिखना ठीक से। द अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ नाउ, not written off, the amount of bad debts written off not adjusted in general ledger, now rectified, now rectified।
चलो हो गया बच्चों, लास्ट ट्रांजेक्शन। द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक for the month of September 2015 amounting to rupees 250 was not posted। डिस्काउंट कॉलम का टोटल पोस्ट नहीं किया बच्चों, याद है ना 3 कॉलम का कैश बुक हम लोग बनाते हैं, बराबर है क्या? कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड है ना, इसलिए डेबिट साइड दिखा रहा हूँ, ठीक है। डेबिट साइड यानी खर्चा, डिस्काउंट अलाउड। अब समझो मिस्टर एक्स के पास से कुछ पैसा मिला, 10,000 मिलने चाहिए थे, 9,000 दिए, 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो हम इस प्रकार से उसको रिकॉर्ड करेंगे। 9,000 कैश में लिखेंगे और 1,000 रुपए का डिस्काउंट कॉलम में लिखेंगे। और यहाँ पे ये 1,000 लिखने के बाद इमीडिएटली मिस्टर एक्स के खाते में हम जाएंगे, मिस्टर एक्स के खाते में हम जाएंगे और वहां पे बाय डिस्काउंट हाउ मच 1,000, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में हम इसका ये जो कुछ भी टोटल आता है कैश बुक का वो एक साथ पोस्ट करते हैं, सो दैट वी कैन सेव टाइम, बराबर है क्या? टू टोटल एज पर कैश बुक। ये टोटल पोस्ट करना भूल गए। पार्टी को क्रेडिट किया है, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट नहीं किया। इज इट क्लियर टू यू? तो डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर दो, क्रेडिट कौन सा करोगे? सस्पेंस अकाउंट 250 रुपीज, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 250 250। The total of discount allowed during the September 2015 not posted from the cash book now rectified, now rectified। I hope you understood this picture। ठीक है, सो दिस इज डन। इलस्ट्रेशन 7 इज ऑल्सो ओवर। आई होप आपको ये टॉपिक इजी लग रहा है। आपकी कुछ क्वेरीज है तो टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर भेज देना, ठीक है, उसके आंसर्स मैं जरूर करूंगा। नोट्स की कॉपी सब लोगों को मिल गई है ऐसे मुझे लगता है, ठीक है। और फिर से एक रिकैप लेते हैं, आज तक हमने क्या क्या पढ़ा है, ये टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पे खत्म होने जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत से शुरू करता हूं मैं। देखो बच्चों, ये अकाउंटिंग प्रोसेस जो है चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें यूनिट नंबर 6 है। पूरे 6 यूनिट हमने खत्म कर लिए हैं ऑलमोस्ट। अभी एक थोड़ा सा एक पार्ट बाकी है यूनिट नंबर 6 का, ये कल के लेक्चर में खत्म हो जाएगा और उसके बाद एक 2 3 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो बच्चों, चैप्टर नंबर 2 में यूनिट 6 जो है उस पर ही क्वेश्चन आता है ज्यादातर। 1 to 5 आर बेसिक यूनिट्स टू अंडरस्टैंड फर्दर सिलेबस। तो वो भी अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो फटाफट वो देख लो, ठीक है। हाँ, जो लोग बैकलॉग में, प्लीज बी केयरफुल, यू आर प्लेइंग विथ योर करियर। आप बैकलॉग में मत रहना, लेक्चर्स फटाफट खत्म करना, ठीक है। लॉकडाउन का समय है, इसके बाद जब लॉकडाउन खुलेगी डायरेक्टली हम यहाँ से रिज्यूम करने वाले हैं, ध्यान में रखना। आगे बढ़ता हूँ बच्चों। हाँ, तो ये इंट्रोडक्शन है, ये हमने पढ़ लिया था, टाइप ऑफ एरर समझ लिया था, फिर कुछ एग्जांपल्स ऑफ एरर्स देख लिए थे, यहाँ से शुरू किया था हमने। फिर एरर्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, स्टेजेस ऑफ एरर वो देख लिया। उसके बाद हमने, नहीं उसके पहले हमने टाइप्स ऑफ एरर देख लिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्लिरिकल एरर्स, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कॉम्पनसेटिंग एरर्स, ठीक है बच्चों। तो ये भी देख लिया हमने। और उसके बाद एरर कहाँ पे होते हैं वो डिस्कस किया था। फिर एरर का अनदर वे से क्लासिफिकेशन किया, अनदर व्यू पॉइंट से, कि जो एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं और कुछ एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। सिंगल साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर यहाँ पे डिस्कस किया। ये एरर का पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया है। ये चार्ट अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है, ये पेंडिंग रखा है। हाउ टू लोकेट द एरर्स, ये भी अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है, ये भी पेंडिंग रखा है। ये भी हम डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, ये पेंडिंग है, मेरे को पता है। देन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम व्हेन यू लोकेट द एरर। तो लोकेशन ऑफ एरर इज अगेन इन 3 फेज, यू कैन अंडरस्टैंड इट। पहला फेज कब है, कब एरर लोकेट हो सकते हैं? बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, जिसकी रेयर पॉसिबिलिटी होती है, बट फिर भी पॉसिबल है कि एरर डिटेक्ट कभी भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही पेजेस पलट रहा था, एरर दिख गया, डिटेक्ट हो गया, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार का सिचुएशन हो सकता है यहाँ पे। नहीं तो कोई डेटर आ गया, मेरा इतना पैसा देना बाकी है, तुमने तुम्हारे लेजर में देखा तो कम देने हैं, उसके बुक्स में ज्यादा दिख रहा है, तो आप चेक करते हो तो आपको पता चलता है कि कुछ सेल की एंट्रीज ही अपने डेटर्स में पोस्ट नहीं की है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो एरर बीच में भी डिटेक्ट हो सकता है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी हो सकता है, नहीं तो फाइनल अकाउंट बनाने के बाद भी एरर डिटेक्ट हो सकता है, ठीक है बच्चों।
तो उसमें से 2 सिचुएशन हमने कवर अप कर लिए हैं। व्हेन एरर इज डिटेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, व्हाट टू डू, वी हैव सीन। व्हेन एरर इज डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, व्हाट टू डू, वी हैव सीन। समझ में आ रहा है बच्चों? अब एक लास्ट पार्ट बाकी है, व्हेन एरर इज नॉट डिटेक्टेड एट ऑल एंड यू हैव प्रोसीडेड फर्दर फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स विथ एरर। समझ में आ रहा है बच्चों? तो फाइनल अकाउंट्स आपको बनाना ही पड़ेगा, अभी ड्यू डेट में बनाना पड़ता है वो, और आप आगे बढ़ चुके हो और अगले साल में कहीं पे जाके वो एरर डिटेक्ट होता है, तो वो कैसे रेक्टिफाई करना है, ये हमारा अगला डिस्कशन होगा। ठीक है बच्चों? तो ऑलरेडी 7 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड, रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल कंप्लीट इन फर्दर लेक्चर्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। चैनल के साथ जुड़े रहना। वीडियो अगर लाइक अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और कमेंट भी करते रहना। आपके कमेंट्स हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, गॉड ब्लेस यू।